हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अमेरिका और चाइना इन दोनों की लड़ाई जो है वो लगातार अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। और अब मैंने कल परसों वीडियो बनाया था कि अमेरिका जो है वो 7 लाख करोड़ के करीब की मिसाइलें खरीदने की शुरुआत कर चुका है, टेंडर जारी कर चुका है। यानी ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत है। ऐसे में विश्व युद्ध केवल हथियारों के दम पर नहीं, दोस्तों के दम पर भी लड़े जाते हैं। और दोस्त जो जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होंगे, उसके साथ उतना ही आगे बढ़ने का मज़ा आता है। और इस समय पर जिस तरीके से अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो अपने दोस्तों को और अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका और उनके दोस्तों के साथ जो पुराने रिलेशंस हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिलेशंस ट्रंप के टाइम पर दबाव में थे, स्ट्रेन के अंदर थे, उनको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और ऐसी सिचुएशन में एक नया जो मामला उभर कर आया, जिसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ अमेरिका ने चाइना को घुसने तक नहीं दिया, वो है G7 नेशंस। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ G7 है क्या। G7 1975 के अंदर एक शुरू किया गया, पहली बैठक जिनकी हुई थी, और 1975 में शुरू किया गया एक ऐसा सम्मेलन था जिसके अंदर पहले ये G6 हुआ करता था दोस्तों। पहले ये G6 था जिसमें कनाडा बाद में घुसा। उसमें कौन कौन थे? अमेरिका थे, इटली थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, जापान थे और जर्मनी थे। ये ऊपर जर्मनी वाला है, ये नीचे इटली वाला है। अगर आप देखेंगे तो पहले G6 देश होते थे, G6 कंट्रीज होते थे। जैसे ही इसमें कनाडा शामिल हुआ, G7 कंट्रीज हो गए। और लगभग हर साल इन देशों की बैठक होती है। ये हैं कौन से देश? जो सबसे अमीर देश हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, सबसे ताकतवर देश हैं। और सब ताकतवर नहीं, भले ही अमीर देश हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, रिच हैं और डेवलप्ड हैं। पर कैपिटा इनकम दुनिया में इन 6 देशों की सबसे ज़्यादा थी। बाद में इसके अंदर कनाडा शामिल हो गया, तो अब ये G7 हो गए। G7 देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हैं, जो जिनके ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। जब ये 1975 में शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यही सारे के सारे बड़े देश थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस बदली। बड़े देशों के इस फिगर्स के अंदर से इटली बाहर हुआ, कनाडा बाहर हुआ, ताकतवर और अमीर देशों के अंदर। और यहाँ पर इंडिया और चाइना जैसे देश आ गए जिनकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है और अभी भी ये विकसित और विकासशील के बीच के दौर में गुजर रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि असलियत में इनकी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो दुनिया के अमीर देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। और यही कारण है कि ये देश जो हैं, इन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ का दर्जा अभी नहीं दिया गया, ताकतवर कंट्रीज़ का दर्जा अभी नहीं दिया गया। और यही कारण है कि चाइना और इंडिया से लेकर दूसरे देशों को इस ग्रुप 7 में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कुछ 1998 के अंदर रशिया को भी शामिल किया गया। और जैसे ही इसमें रशिया शामिल हुआ, यहाँ पर G8 हो गया। लेकिन 2014 के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू क्रिएट हुआ, तो उसके बाद रशिया ने क्रीमिया को बाहर निकाल लिया। तो रशिया को इसमें एंटर करने से मना कर दिया। रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, रशिया को इस ग्रुप में एंटर करने से मना कर दिया। अब वो G8 की जगह G7 देश ही बनकर रह गए। अब ऐसी सिचुएशन में G8 की जगह G7 हो गया, यानी अभी रशिया भी यहाँ से बाहर है। अब पहले रशिया बाहर यूक्रेन की वजह से था, लेकिन अब नेलवेली की वजह से जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उनको जहर दे के मारने और उनको जेल भेजने की वजह से यूरोपियन देश नाराज़ हैं। और यही कारण है कि G7 देशों ने इस रशिया को भी नहीं बुलाया। यानी अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ चाइना है। दो बड़े देशों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, यहाँ एक मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँगा। दुनिया के 7 बड़े देशों को अगर आप देखें जो इस डेवलप्ड इकोनॉमी में है, तो यहाँ पर एक अमेरिका हो गया, एक कनाडा हो गया। ये फ्रांस का हिस्सा है, फ्रेंच गुइना, तो इसे कोई लैटिन अमेरिका का हिस्सा ना माने, फ्रेंच गुइना फ्रांस का हिस्सा है। यहाँ पर एक तरफ हो गया ब्रिटेन, एक तरफ हो गया फ्रांस, जर्मनी, इटली, और उसके बाद यहाँ पर जापान। अब आप यहाँ देखेंगे 7 देश हो गए। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेशन के लिए यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया जाता है। यूरोपियन यूनियन किसी देश के तौर पर नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के तौर पर यहाँ इकट्ठा होता है। इसीलिए इसे G7+1 कह दिया जाता है कभी कभार। ये आपके G7 कंट्रीज हैं। इसमें अगर रशिया को जोड़ दिया जाएगा तो G8, और उसमें अगर 12 इन देशों को, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो ताकतवर होती हुई इकोनॉमीज हैं, उनको जोड़ दिया जाए
तो वो G20 कंट्रीज़ कहला जाती हैं, वो G20 कंट्रीज़ कहला जाती हैं। इसमें इनके नाम याद रखने ज़रूरी हैं, आपके पीटी एग्ज़ाम से लेकर किसी भी एग्ज़ाम में इनको पूछ लिया जाता है। टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना इसमें है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये दुनिया के 20 बड़े देश हैं जहां पर लगभग दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज़ मौजूद हैं, G20। तो ऐसे में ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन दोनों देशों को बाहर निकालने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न चाइना की यहाँ पर कैपिटा इनकम, हालांकि चाइना की पर कैपिटा इनकम ठीक नहीं है, कम है, वो यूरोपियन देशों के कंपैरिजन में कम है। इसको देखते हुए चाइना को बाहर रखा गया, लेकिन असली कारण उसका यही है कि कोविड-19 की वजह से चाइना से दुनिया नाराज़ है और उसके बाद हांगकांग इशू से लेकर, ताइवान इशू से लेकर, इंडिया से एंगेजमेंट से लेकर पूरी दुनिया को या WHO को मिसगाइड करने तक भी चाइना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसीलिए ये जो G7 कंट्रीज़ हैं ये चाइना से नाराज़ हैं और यहाँ पर USA अपनी डिप्लोमेसी दिखाना चाहता है और यूरोपियन यूनियन को अपने साथ लेकर चाइना के खिलाफ खड़ा रखना चाहता है। और यहाँ पर इंडिया जैसे देश को स्पेशल गेस्ट के रूप में या एक स्पेशल गेस्ट के रूप में, अटेंडेंट के रूप में, या मतलब स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए कि हाँ आप उसमें शामिल हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जो G7 है ये D10 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें 10 डेमोक्रेसीज मिलकर चाइना को रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन वहीं पर चाइना और रशिया भी कम नहीं है, ये दोनों एसोसिएट होकर कहीं ना कहीं इन D10 के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरीके से दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, वो दुनिया के जो सिनारियो हैं वो बदल रहे हैं, आने वाले समय का जो मामला है वो ख़राब होता जा रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इसी तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे मोशंस हो रहे थे या छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे, इवेंट्स हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं दुनिया को कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके आगे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे थे। यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा चाइना को इग्नोर कर देना कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है। आगे ये सिचुएशन कहाँ जाती है उसके लिए आगे आपसे डिस्कशन होता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप इसे शेयर कर देंगे, लोगों को हमारे इस इन्फॉर्मेटिव चैनल के बारे में बताएंगे, एजुकेशनल प्रोसेस के बारे, एजुकेशनल चैनल के बारे में बताएंगे, तो आपका काफ़ी थैंकफुल रहेंगे। धन्यवाद।